जय हिंद साथियों, स्वागत है सुखी शंकर की पाठशाला में। तो आइए आज बायोलॉजी का एक चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण शाखा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ग्रुप डी एग्ज़ाम से पहले हम इस बुक को पूरा ख़त्म करेंगे। तो आइए पहला चैप्टर को शुरू करते हैं। और फिजिक्स का पीछे 2 चैप्टर डाल दिया गया है, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हीमेटोलॉजी जो है रक्त से संबंधित है। तो याद करने का तरीका क्या है, देखिए। तो ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ही हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमो से हो जाएगा हीमेटो। तो हीमेटोलॉजी यानी रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, जीव की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। ठीक है, तो जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन जो हो जाएगा मॉर्फोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पुरुष का अध्ययन होता है? तो पुरुष का अध्ययन जो होगा एंथ्रोपोलॉजी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? कहता है जंतु विज्ञान की किस शाखा का जो है मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, तो हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी। क्वेश्चन है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, तो उसका आंसर होगा फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एडाफोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा वर्गीकरण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान जो है जानवरों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, मानुष आदि के व्यवहार का व्यवहार करता है? तो इसका सही आंसर होगा प्राइमेटोलॉजी। क्वेश्चन है, कौन सा तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन करता है? तो सही आंसर होगा प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ी का अध्ययन जो हो जाएगा आर्कनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सौरोलॉजी में जो है छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉफियोलॉजी में जो है सांप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में डैश निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? तो इसका सही आंसर होगा एथनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को जो है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है।
प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को विज्ञान को क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में जो है पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी में किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के उपचार के अध्ययन से संबंधित है। कोवाल 60 से जो है इसका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान जो है कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो माइकोलॉजी जो है कवक के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी जो है सपना का अध्ययन है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो हो जाएगा रेशम के कीड़ों का पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी जो हो जाएगा जहर का जो है टॉक्सिकोलॉजी होगा। टॉक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो टैक्सोनॉमी जो हो जाएगा जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म के अध्ययन को जो है जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य जो हो जाएगा अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना आधार पर जीवों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के उसके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा को क्या कहा जाता है? तो शैवाल से जुड़ी जो है उसकी शाखा को कहेंगे फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो हो जाएगा कवक से। माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगा छोटे जीव से। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर जो होगा मधुमक्खी पालन से। पीसीकल्चर मछली से और सेरीकल्चर रेशम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी में स्तनधारी को, मत्स्य का पीसीकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर की संरचना और वातावरण से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में जो है शेयर कीजिए। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। आगे इसी तरह का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।